सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्सिटी मैथ्स। चलो फिर से आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं। ओके, तो देखिए यार, पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा-सा क्या होता है ना कि ये चैप्टर के अगर ग्राफिकल मेथड पे क्वेश्चन करो ना, तो समझाते समय भी और समझते समय भी थोड़ा-सा बोरिंग टाइप का लगता है। अरे यार, अरे इसको थोड़ा इग्नोर करो। ओके, कोई नहीं, अब आपके पेपर में आ जाएगा तो आप थोड़ी ना बोल देंगे कि चलो अरे यार इसको इग्नोर करो। ठीक है ना? इग्नोर नहीं कर सकते इसको। अगर आप इग्नोर करेंगे तो क्या होगा? मार्क्स आपको इग्नोर कर देगा। ओके, तो आते हैं अपन लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखो, चलो हम लोगों ने कल एक हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन वाला क्वेश्चन लिया था ना। ओके, तो उसमें क्या हुआ था कि ग्राफिकल मेथड से मेरा ग्राफ क्या हो रहा था, थोड़ा-सा बड़ा हो रहा था। इस वजह से मैंने आप लोगों को बोला था कि चेक कर लेना, या तो 60-20 या 20-60 में आप लोगों का ग्राफ क्या होगा, मीट होगा। ओके, तो देखो कल की जो 2 इक्वेशन थी ना, उसी से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन नाम से ही समझो कि सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है। एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना। जैसे मान लो कि कल हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई थी, कि बोला था कि x प्लस वाई की इक्वल 36 था, और आपका x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। ये 2 इक्वेशन हम लोगों को क्या दिया था, कहाँ पर दिया था, उस क्वेश्चन में, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन वाला। तो देखो, अगर वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है तो आप लोगों को ग्राफिकल मेथड से नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, उसको इस तरीके से करना है जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ। ठीक है, वो सॉल्यूशन को नहीं करना है। ठीक है, क्या है ना, अपन लोग ग्राफिकल मेथड वहाँ बोलेगा तब तो करेंगे ना, नहीं बोला है तो अपन लोग क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, और एक इसके सामने जो सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको करने की कोशिश करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो हम लोगों के पास इक्वेशन दी रहेगी, तो हम लोग को मान लेना है, इसको यहाँ पे सॉल्व करके लिख लेना। अब उसके बाद हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि वी हैव, सबसे पहले हमारे पास जो भी इक्वेशन दी है उसको अपन लोग लिख लेंगे यहाँ पे अपने सॉल्यूशन में, कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, और इसको मानना इक्वेशन नंबर 1। ये तो क्वेश्चन था, सपोज मान लो। ठीक है, तो और ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, ये बहुत ईजी है, बहुत अच्छी मेथड है, ग्राफिकल मेथड के कंपेरिजन में तो बहुत ईजी है। ओके, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इनमें से कोई भी इक्वेशन को आप लोगों को क्या करना है, ब्रेक करना है। ओके, ब्रेक वो उसको करना है जिसमें थोड़ी छोटी वैल्यू दिखे। तो चलो मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को सॉल्व करके देखते हैं। चलो, सॉल्व इक्वेशन 2। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ब्रेक कैसे किया, चाहे तो मैं x के लिए भी ब्रेक कर सकता हूँ या y के लिए भी ब्रेक कर सकता हूँ। चलो, मैंने x के लिए कर दिया, तो x इज इक्वल्स टू, इसको उस साइड भेजा, तो ये क्या हो गया, -4y, 4 प्लस वाई। अब जिस इक्वेशन को ब्रेक करे हैं, मतलब जिसको किए हो आपने, ब्रेक करके रखा है, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर 3rd। ठीक है, क्यों 3rd मान लेना, बाद में लगेगा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, नाउ अब जो इक्वेशन को आपने ब्रेक किया, जैसे मैं मान लो कि इसको आपने ब्रेक किया है। ठीक है, इस इक्वेशन को ब्रेक किया है, और उस ब्रेक करने के बाद उससे हमको क्या मिली है, x की वैल्यू मिली है क्या, 4 प्लस वाई। देखो, ब्रेक करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन देखोगे तो समझ आ जाओगे, मतलब कि पूरी इक्वेशन को या तो x के इक्वल ला लेना, या तो y के इक्वल ला लेना। मैंने इसको x के इक्वल ला लिया। ठीक है, अब जो इक्वेशन को ब्रेक किया है, तो नाउ यहाँ क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वैल्यू को क्या करूँगा, दूसरी इक्वेशन में पुट करूँगा। इसको मैंने ब्रेक किया, तो इसको तोड़ के मैंने इसमें रखा। सब्स्टिट्यूशन यही तो हुआ ना, कि इसको ब्रेक किया और इसको उठा के इसकी जगह पे रखा, तो यही सब्स्टिट्यूशन, या तो एक्स के इक्वल में या वाई के इक्वल में। तो अभी हमारे पास एक्स के इक्वल में, तो क्या लिखूँगा, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन कौन सी, 1। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ओके, अब मैंने x की जगह क्या रख दिया, 4 प्लस वाई, तो मैंने यहाँ पे रख दिया 4 प्लस वाई, और ये y इज इक्वल्स टू 36। ओके, ठीक है, अब y प्लस वाई कितने हो गए, 2y, और ये प्लस का 4 को मैंने उधर भेज दिया, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये 36 माइनस 4, तो ये 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 36 इज इक्वल्स टू 32। अब देखो, 2 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, 16 बार में, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 16। y की वैल्यू क्या हो गई, 16। अब y की वैल्यू 16 मिल गई, तो अपन लोग क्या करेंगे, इस y को नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y। अब देखो, अब इस y को अगर आप मैं यहाँ रख दूंगा, इस इक्वेशन में, 3rd इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा इन इक्वेशन 3rd।
तो क्या किया मैंने इस इक्वेशन में रख दिया, तो क्या हो गया इक्वेशन हमारी क्या थी, इसीलिए मैंने उसको इक्वेशन नंबर 3 दिया था। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 16, तो ये क्या हो गया x की वैल्यू हो गई 20, एक्स वैल्यू 20, ठीक है। तो देखो वहाँ से डायमेंशन मिल गया ना। उस क्वेश्चन में क्या था कि हमारा जो लेंथ है बोल रहा था वो विड्थ से कितनी है 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो लेंथ यहाँ पे क्या है 20, तो ये विड्थ से ज़्यादा है ना, 16 प्लस 4 करो तब ये 20 हो रहा है ना, मतलब ये सही में 20 ज़्यादा थी। और ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सब्सटीट्यूशन। ओके, ऐसे करते हैं अपन लोग सब्सटीट्यूशन। और एक दो इक्वेशन लेता हूँ, इससे आप लोगों का सब्सटीट्यूशन बहुत ईजी हो जाएगा यार, डोंट वरी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लिया मैंने कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके, तो हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, अब ध्यान से देखना बहुत इजी है। ओके, पहली इक्वेशन क्या है 7x माइनस, सॉरी है ना, बार बार प्लस क्यों लिखा रहा है, -15y इक्वल्स टू 2, और एक इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। अब देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी मर्जी, जो इक्वेशन को ब्रेक करना है उसको करो। तो मैंने क्या किया, सॉल्व इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, चलो छोटी दिख रही है ना इसलिए। तो इस इक्वेशन 2 को x प्लस 2y इक्वल 3। अब देखो ये सारी इक्वेशन को या तो x के इक्वल ला लो या y के इक्वल ला लो। तो देखो ये x अभी सिंगल है तो मैं डायरेक्ट x के इक्वल ला लेता हूँ ना। तो x के इक्वल लाना मतलब इसको अकेला करना, बाकी सबको एक साइड अलग करना। तो देखो इसको मैंने अकेला किया तो ये क्या हो गया 3 माइनस 2y, ठीक है। 3 माइनस 2y, और इसी वजह से हमको क्या मिल गई एक तीसरी इक्वेशन। मैंने बोला हूँ कि इसको कितना मानना है, तीसरा। और इसको क्या करना है, आप कोई दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, नाउ सब्सटीट्यूट, किसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, जिसको नहीं तोड़े हैं हम लोग ने, ठीक है। इसको तोड़े हैं तो इसमें पुट करेंगे, ठीक है। नाउ सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है, जो इक्वेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, मतलब करने वाले हैं उसको एक बार लिखो यार, पता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। ओके, अब उसके बाद x की जगह पे मैंने क्या रख दिया 3 माइनस 2y। देखो 7 तो 7 है, और x की जगह 3 माइनस 2y रख दिया, और ये माइनस का 15y इज इक्वल्स टू 2। ओके, 7 3 से कितना होता है 21, और 7 2 जा 14y, और ये माइनस का 15y इज इक्वल्स टू 2। ओके, समझ गया ना। अब क्या करना है 21 को जैसे का वैसे रखो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस लिखते नहीं है पर ये माइनस का साइन रहेगा, पर होते ये एडिशन में होते हैं, ठीक है, एडिशन होता है इनका, ठीक है। और ये 2। अब देखो क्या करना है, ये 21 को उधर भेज दो, तो ये माइनस का 29y जैसे का वैसा, और ये 2, और ये प्लस का 21 इधर गया तो माइनस का 21। ये माइनस का 29y जैसे का वैसा, और 2 माइनस 21 कितना होता है माइनस का 19, और ये माइनस से माइनस को काट दो, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19/29। ओके, तो y की वैल्यू क्या मिली मुझे 19/29, ठीक है। अब क्या करना है ना, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं शिफ्ट, और उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको पुट कर देंगे किसी और किस में, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी वाली इक्वेशन में, 3rd इक्वेशन में करोगे ना भैया, तभी तो आप लोगों को x की वैल्यू मिलेगी। तो x की क्या है, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, ठीक है। x को जैसे का वैसे रखो, 3 माइनस 2, y की जगह क्या लिख देंगे 19/29। अब देखो 2 19, ये देखो अब क्या होगा, ये 3 माइनस 2 का टेबल 19 से 2 को मल्टीप्लाई 19 से करोगे तो कितना होता है 38 अपॉन में 29। आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करो। देखो ये तो बेसिक चीज़ है, तो 29 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 3 जा 27, और ये 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है। कितना होगा 60 77, ठीक है, कि 87 हो जाएगा, हाँ 87 होगा, कितना होगा 87, और ये माइनस का 38 अपॉन में कितना हो जाएगा 29, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आंसर 49/29। तो हम लोगों को यहाँ पे यहाँ दिख रहा है कि देयर फॉर द सॉल्यूशन, हमारे पास सॉल्यूशन क्या होंगे, इस
x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमारे पास, ये 49/29 एंड y इज इक्वल्स टू 19/29। और ऐसे करते हैं भैया अपन लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, आप एक दो क्वेश्चन और लो, ट्राई करो, नहीं बनता है मुझसे पूछो यार, कमेंट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से एक नया क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने इस क्वेश्चन को लेने का भी एक रीज़न है। ओके, सॉल्यूशन देखिए आपको खुद समझ आएगा। ओके, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, भी है। ठीक है, तो हम लोग उस इक्वेशन को क्या लिख लेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। सबसे पहला काम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको कोई भी एक इक्वेशन को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, दोनों में से ब्रेक करेंगे। ठीक है, मैंने पहले इक्वेशन को किया। ठीक है, वी फर्स्ट, ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व द इक्वेशन 1। ठीक है, सॉल्व द इक्वेशन 1। ओके, अब इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। ओके, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने क्या बोला हूँ कि या तो x के लिए सॉल्व करो या y के लिए सॉल्व करो, दोनों में से किसी के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो कि वी फर्स्ट एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y फॉर द इक्वेशन। ठीक है, मैंने ये छोटा सा क्यों लिखवाया, क्योंकि कई बार बच्चों को ये थ्योरी याद नहीं रहती। ओके, तो मैंने क्या किया, अब इसको सॉल्व किया, तो चलो मैंने x के लिए किया तो इसको उस साइड भेज देता हूँ, तो 9 - 3y। ठीक है, अब मैंने इस 2 को इसके अपॉन में भेज दिया, तो क्या हो गया, 9 - 3y अपॉन में 2। देखो कई बार ये फ्रैक्शन के फॉर्म में भी मिलेगी आपको इक्वेशन। ठीक है, तो इसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मान लिया। अब क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट, क्या करते हैं, नाउ वी सब्सटीट्यूट, नाउ वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखोगे, इन इक्वेशन, इसको तो आपने तोड़ लिया, तो इसको में रखोगे ना इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या है, यह इक्वेशन 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब देखो 4 जैसे का वैसा, ठीक है, 4 जैसे का वैसा, और x की जगह मैंने क्या रख दिया, 9 - 3y अपॉन में 2 प्लस 6y इक्वल्स टू 18। अब देखो मैंने इसको ऐसा रखा तो क्या होगा, 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स में। ओके, तो ये बन गया 2, तो 9 - 3y, ऐसी भी कंडीशन आएगी, आपको बेसिक क्लियर रहना चाहिए इसमें। सॉरी, ये क्या है, 6 का y इज इक्वल्स टू 18। अब देखो 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6y, और ये प्लस का 6y इक्वल 18, माइनस का 6y प्लस का 6y क्या हो गया, 0। तो ये क्या बन गया, 18 के इक्वल में 18। अब देखो ऐसी, इसीलिए मैंने ये इक्वेशन को लिया था। अब क्या हुआ कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। अब एक बात बताओ कि दोनों इक्वल होना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये लाइन क्या है, को इंसिडेंट है। क्या है, को इंसिडेंट है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, कि हमारा जो स्टेटमेंट है, मतलब क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, इधर और इधर के दोनों डिफरेंट भी आते हैं। ठीक है, ऐसे वाले केस भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो हमारा अगर दोनों इक्वल आ रहा है, मतलब हमारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। पर अगर हमारे डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, ये क्या है, ये ट्रू है सारी वाई की वैल्यू के लिए। ओके, ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होगा, हाउएवर वी डिड नॉट गेट, डू नॉट गेट एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, हम लोग इसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिल पाएगी। ओके, ठीक, तो इसीलिए स्पेसिफिक वैल्यू नहीं मिलेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक लाइन जो है ना, ये कोइंसिडेंट है, मतलब कोइंसिडेंट है, मतलब इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तभी तो ये क्या हो रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, किसी किसी में क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा, तो क्या होगा उसके हिसाब से चेक कर लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन
हम लोगों ने किया कंप्लीट। ओके, अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको आपको अच्छे से देखना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, कई बार क्या होता है, कुछ इक्वेशन जो है ना आप लोगों की फ्रैक्शन में भी आती है। तो मैं एक इक्वेशन को, फ्रैक्शन वाली को, सिर्फ नॉर्मल इक्वेशन में कैसे चेंज करते हैं ये सिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इस पहले मैं इक्वेशन नंबर 1 की बात करता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर हमको इक्वेशन नंबर 1 को नॉर्मल बनाना है तो क्या करेंगे, देखो ये इक्वेशन क्या है, 3x/2 -5y/3 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। देखो इसको सबसे पहले बनाएंगे कैसे नॉर्मल, देखो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, ये 3 का मल्टीप्लाई 3 से और इसका मल्टीप्लाई इससे करो, ठीक है। तो ठीक है, हमने कर लिया, चलो 3 3 जा 9x, और ये माइनस का 2 5 जा 10y। अब उसके बाद ये दो नंबर का एक दूसरे से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो वो हो जाएगा 3 2 जा 6, और ये हो गया -2। अब ये 6 को क्या करो, इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। ओके, समझ आ रहा है ना कि कैसे कर रहे हैं हम लोग, इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये इक्वेशन बन गया। और अब इसको बोल सकते हैं आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन क्या है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे और इन दोनों का एक दूसरे से, ठीक है। तो कैसा होगा, 2x प्लस 3y अपॉन में 3 2 जा 6 और 13/6। अब देखो ज़्यादा होशियारी नहीं करना है आप लोगों को कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो बेसिक रूल आप लोगों को पता रहना चाहिए यार, तब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ओके, अब आप लोग को साफ साफ दिख रहा है कि ये 6 से 6 कट रहा है तो काट दो ना। तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। तो ये हम लोगों को दो इक्वेशन मिल गई। ओके, देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो कि अभी ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। अब मैं कुछ एक दो केस बता देता हूँ जिसमें क्या है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। जैसे सपोज कभी कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, जैसे मैंने बोला 4x माइनस 3y अपॉन में 12 इज इक्वल्स टू, एक मैं इन जनरल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इधर क्या हो गया 5y प्लस 3 एक्स इज इक्वल्स टू 4। तो आप लोग को जब दिख रहा है कि दोनों सेम टेबल में आ रहे हैं तो आप लोग इसको काटिए ना, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इससे क्या होगा, आप लोगों का जो सॉल्यूशन है उसकी स्टेप्स कम हो जाएंगे और ये क्या होगा, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को लीजिए, आप लोगों को क्या है, ऐसे ही करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोगों को नॉर्मल इक्वेशन मिलते जाएगी, ठीक है। और थोड़े से बेसिक रूल पता रहना चाहिए तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे एक इक्वेशन और लेता हूँ मैं, ठीक है। आप लोगों के बुक में दिया हुआ है कि एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है, एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है कि एस अपॉन 3, ये एस है ना, ये एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 6 हो गया। देखो इसके पहले वाली मैंने जो इक्वेशन को सॉल्व करके बताया ना, इसको अब आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। नहीं बनेगा तो मुझे बताना कमेंट करके। ओके, अब देखो जैसे ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये तो नॉर्मल है, ये दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करोगे, इस 2 का मल्टीप्लाई एस से तो ये क्या हो जाएगा 2s, 3 का मल्टीप्लाई टी से तो ये क्या हो जाएगा 3t, और ये एक दूसरे का एक दूसरे से करो तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और इक्वल में 6, ठीक है। अब मैंने बोला कि इक्वल का कटता है मतलब इन दोनों को मत काट देना, ठीक है, होशियारी नहीं मारना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू, ये 6 6 जा 36। तो ऐसे बनाते हैं नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। आप लोगों को फ्रैक्शन के क्वेश्चन तो बनना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे करोगे तो सब बन जाएगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों को और सारी इक्वेशन लेना है। जैसे मान लो कि एक इक्वेशन और है, मैं आप लोगों को सबको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y। जो मैंने इसको बात किया ना, ये आप लोगों का अभी नई बुक जिसके पास होगा वो एक्सरसाइज 3.2 में दिया होगा, और जो पुरानी बुक की बात कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ये सब है ना। ओके, और ये वाला भी एक क्वेश्चन जो है ये भी एक्सरसाइज का ही है, आप लोगों की एक्सरसाइज 3.3 का पुरानी बुक के हिसाब से, पर नई बुक के हिसाब से 3.2 में दिया होगा। जैसे ये एक इक्वेशन दिया है, इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करोगे, 0.2 और ये 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप क्या करो, आँख सॉरी, आप लोग एक काम करो, बस इसको क्या कर दो, सीधा सीधा लिख दो,
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसको भी लिख दो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 23। अब सर आपने ऐसा क्यों लिख दिए, तो चलो इसका भी मैं बेसिक बताता हूँ, ठीक है, कैसे किया मैंने ये सब। ठीक है, जैसे मान लो ये क्या है 0.2x 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या 2/10x, क्यों, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा है इसीलिए 10 लगा दिया। इसमें भी क्या लिख दिया 3/10y और इज इक्वल्स टू इसमें भी 1/3। अगर यहाँ पे 2 डिजिट के बाद लगा रहता तो 2 लगाता, 20 लगाता। अब क्या करूँगा मैं, इस साइड से मैंने 1/10 को ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2x प्लस 3y। ओके, और इधर से क्या ले लिया 13/10, और अभी मैंने सिखाया था कि 10 से 10 कट गया, तो यहाँ पे क्या बन गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो इसीलिए ये इक्वेशन डायरेक्ट नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम लोग इसके आगे के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी इस वीडियो को अच्छे से देखना एक बार 2 बार और सारे कंसेप्ट को क्लियर करना है। ओके, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करो। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।